गर फिरदौस रूहे ज़मीन است हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, कश्मीर में। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। हिंदुस्तान के सर का ताज और दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर की वादियों में एक अलग ही एहसास है। पहले ना देखे हुए प्राकृतिक नजारे हो या फिर कश्मीर की फेमस पश्मीना, ठंड भरी सुबह में गरम गरम कहवा, या फिर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग मार्केट, कश्मीर हैज इट ऑल। और आपको अपने घर बैठे इसी जन्नत की सैर कराने मैं पहुंच गई हूं कश्मीर टू शो यू ट्रू ब्यूटी थ्रू माई लेंस। वेलकम टू एपिसोड 1, द सिटी ऑफ लेक्स, श्रीनगर। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने अपना श्रीनगर का ट्रिप किया इन स्पॉन्सरशिप विद ट्रेवोरा, व्हिच इज अ दिल्ली बेस्ड ट्रैवल कंपनी। बट व्हाट आई लव्ड मोस्ट अबाउट देम वाज कि ना ही ये ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट आपकी फ्लाइट्स भी इन्हीं से बुक कर सकते हो, एंड एट अ मच डिस्काउंटेड रेट। तो शुभ काम में देरी कैसी, कर दी फ्लाइट्स बुक एंड ऑफ टू कश्मीर। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। वेल आई एम श्योर आपको टाइटल से समझ गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल ट्रिप बिकॉज मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ कश्मीर। आई हैव बीन देयर बिफोर। मैं श्रीनगर गई थी। इफ़ यू वॉच्ड द वीडियो देन यू प्रोबेबली नो दिस, इफ़ नॉट देन आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। बट मैं श्रीनगर गई थी सिर्फ एक दिन के लिए, एंड आई थिंक दैट कश्मीर इज़ सो मच बियॉन्ड जस्ट द हाउस बोट्स एंड जस्ट द ब्यूटिफुल लेक्स। देयर इज़ अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर। सो दिस टाइम द एजेंडा इज़ वेरी डिफरेंट। लास्ट टाइम श्रीनगर सिर्फ एक दिन के लिए गई थी एंड दैट डिड नॉट डू जस्टिस टू द प्लेस एट ऑल बिकॉज देयर इज सो मच मोर टू सी। तो इस बार मैं जा रही हूँ पूरे 10 दिन के लिए, एंड यू नो टू गो एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस फॉर यू पीपल, थिंग्स दैट यू डोंट इवन नो ऑफ that are in Kashmir. So we're going to be traveling the length and breadth of Kashmir, but all of that once we get there. Right now I am at the Mumbai airport having my coffee, and यहाँ से मेरी flight direct नहीं है to Srinagar, so I am going to be going to Delhi और फिर दिल्ली से श्रीनगर। तो बने रहना in all these amazing things and more. तो मुंबई से दिल्ली का सफर 2 घंटे में तय हो गया, एंड इन नो टाइम आई वाज एट दिल्ली। But meanwhile, while I am going to be boarding my flight from Delhi to Srinagar, Shashank, who is going to be the drone pilot on this shoot, he has driven all the way. Let's see from Shashank's POV here. शशांक्स एडवेंचरस ड्राइव फ्रॉम देहरादून टू श्रीनगर took a day and a half to reach, since वो बीच में कुछ छोटे मोटे पिट स्टॉप्स लेते लेते आया। The total distance he drove was somewhere between 750 to 800 kilometers. और साथ ही में here is me on my flight from Delhi to Srinagar. एयरपोर्ट से उतर के मैंने वहीं पे एक लोकल टैक्सी बुक कर ली टू टेक मी टू माई बोट हाउस दैट्स ऑन निगीन लेक इन श्रीनगर। श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि ये शहर अपनी झीलों के लिए जाना जाता है और इन झीलों पर बने वुडन हाउस बोट्स। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है और द बेस्ट मंथ्स टू विजिट वुड बी बिटवीन मार्च टू जून, जब मौसम बिल्कुल प्लेजेंट होता है। या फिर if you're up for a completely white landscape, then October to Feb is your bet. Hello and welcome to Srinagar.
तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ फाइनली आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड इन श्रीनगर. एज यू कैन सी बिहाइंड मी द ब्यूटिफुल निगीन लेक. एंड निगीन लेक पे मेरी हाउस बोट है. तो मोर अबाउट इट वंस वी गेट देयर. Right now I've got somebody just taking my luggage, putting it on the houseboat, putting me on the houseboat, and then we're going to be crossing the beautiful Nigeen Lake and going across. So let's go. A quick 30-minute drive later, मैं पहुंच गई घाट नंबर 2 पर, जहां से मेरा शिकारा मुझे एक हाउसबोट पर लेके जाएगा. A houseboat is a wooden boat that lies on fixated stilts over a lake. Mine was on Nigeen Lake, the Shalimar houseboat. अंदर जाते ही you'll witness everything carved meticulously and decorated in the most traditional Kashmiri style. A houseboat usually comes with a common dining room that opens up to a deck from where you can view the entire lake and then separate bedrooms. मैंने आपको बताया था ना कि शशांक was going to be driving from Delhi and coming to Srinagar. तो वो तो मेरे काफ़ी पहले पहुंच चुका था. He is also in his room, but I'm assuming क्योंकि he's been driving like for 2 days straight, 1.5 days straight, और all night he's driven last night also. तो I think वो सो गया है अभी, उसके कमरे में है. I cannot wait to go and wake him up and tell him that I'm finally here. Hi. नहीं ऐसा नहीं. Good morning, Shashank. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो गया. Good evening, नहीं good afternoon ही हुआ है सिर्फ. What's up? Okay, so we finally left our houseboat and we are just going for a shikara ride to some places around. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है, in fact it happens on a shikara. Like for example, even shopping happens on a shikara. There is food items that are sold on a shikara. So let's go and explore some places nearby our houseboat itself. निगीन लेक से डल लेक शिकारे से जाने में आपको कुछ 1.5 से 2 घंटे लगेंगे. Bear in mind these boats don't come with an engine और इन्हें हाथ से ट्रेडिशनली रो किया जाता है. The ride will cost you somewhere between 2,500 to 3,000 rupees. Make sure to bargain with your shikara guy, but also not beyond a point क्योंकि tourism ही इनके लिए main source of income होता है. The ride will be a rather beautiful one और वक्त कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा. खूबसूरत स्ट्रक्चर्स और कमल से भरे फील्ड्स के बीच से गुजरते हुए द राइड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम सीक्वेंस. डल लेक पहुंचते ही आपको मेन मार्केट और थोड़ा टूरिस्टी लोकेशन वाला फील आने लगेगा. डल लेक इज मच मोर बिजियर एंड टूरिस्टी एज कंपेयर्ड टू निगीन लेक. यहाँ मुझे शिकारे पर एक बारबेक्यू वाला मिला एंड आई हैड टू ट्राई द चिकन बारबेक्यू दैट ही सर्व्स विद 5 डिफरेंट वॉलनट चटनी. तो आई कि नहीं बिल्कुल मिशन कश्मीर में सोचो कि झीलों का शहर होगा आने वाली फीलिंग. मुझे भी. रिटर्न जर्नी पे सनसेट देखते देखते मेरा आज का सफर ऐसे ही कट गया एंड देन आई कॉल्ड इट अ डे. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर. वेल आज हमें एक्चुअली उठना था 4:30 को and we had to go to the floating vegetable market, but when we woke up in the morning it started raining so heavily. तो and मतलब floating market है obviously, तो शिकारे में जाना है. हाँ, शिकारे में जाना पड़ता है. You can't like take a car or anything. So because it was raining so heavily we could not go. तो अभी तो उठ के रेडी हो चुके हैं. कुछ 7:30-8 बजे है. Now we're going to have breakfast in our houseboat itself and then we're going to be leaving to explore a little bit of Srinagar. Now I understand and I know that I've told you that we're going to be exploring all the unexplored and offbeat places. Those are ducks by the way in the lake around us. So I told you we will be exploring all the unexplored and offbeat places in this entire Kashmir series, and that is very very true except for Srinagar, because Srinagar is the first episode and this is the only place jahan pe I wanted to give you a little bit of the essence of Kashmir, you know, a little bit of Kashmiriness and show you the local people, the local market, so that you are delved completely into the culture and into this place. And then once that happens, from episode 2 onwards we're going to be exploring some very very offbeat places. So that being that, today we're going to be heading out in Kashmir Old City. वहाँ पे हजरत बल मॉस्क है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लाल चौक है which is a shopping area.
which is like a very popular area over here, a hustling street. So that, and then there are a lot of other more places. So stay tuned for that and a lot more. Abhi filhal breakfast and then we head out. मेरे दिन की शुरुआत हुई नून चाय से। ये एक कश्मीरी चाय होती है जो नमकीन होती है because it's infused with butter और ये पिंकिश कलर की होती है। It takes a little while to get accustomed to the taste if I have to be honest. Okay, तो हम फाइनली हाउस बोट से निकल चुके हैं बाहर। बोथ Shashank and I have left and we are going to some of the places in Srinagar that we have written down. We've asked some of the locals जहाँ पे हमने देखना है. We've also googled and seen. So आज हम करेंगे श्रीनगर दर्शन. So let's go. और हमारी आज की पहली मंजिल है दस्तगीर साहिब श्राइन। ये सूफी श्राइन 18 सेंचुरी में बनाया गया था। It is nothing less than an architectural wonder. अंदर जाते ही आपको 2 सेक्शंस में डिवाइडेड प्रेइंग एरियाज मिलेंगे। The ceilings are done in a traditional Khatam Band style with beautiful chandeliers. Lanes of Srinagar are very narrow. There is no parking for our car, so we are moving the autos to kind of make space to park. And from one marvel to another, this is the Khankai Maula Mosque, yet another architectural wonder. वुडन आर्किटेक्चर की एक मिसाल है और इसे 13वीं सदी में बनाया गया था। Here too, you'll find a prayer hall similar to the last shrine. So as you can see, we are in Srinagar city only. जैसे कि हमने आपको 1-2 जगहें दिखाई which are very very beautiful, but you know, being by yourself in a new place is a challenge in itself, because especially when the culture of a place is so strong and it's so different from your own, it's very difficult because we don't want to, like, you know, disrespect anybody's culture or like not do something that we're not supposed to do or enter a place that we should not. So we have to ask like multiple questions to multiple people and then go to places. So we're trying to explore as much as we can on our own. Hopefully we will catch up with somebody who is local, who is from Srinagar only, so things will get a little easier. But for now there is a cafe in this place called as Lal Chowk. तो लाल चौक यहाँ का मार्केट एरिया है जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए अक्सर जाते हैं। यहाँ पे किराने का सामान, कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पे एक कैफे, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी to just go quickly grab a bite and then we'll see from there. खैर सुबह से निकले हुए थे तो काफी भूख लगी थी, तो वी हेडेड फॉर लंच एट अ लोकल कैफे कॉल्ड एज लिंस। यहाँ कुछ कश्मीरी पुलाव के बाद वी वेंट टू द मोस्ट पॉपुलर लाल चौक। लाल चौक इज द बेस्ट प्लेस टू शॉप फॉर एनी कश्मीरी आइटम जैसे कि पश्मीना या फिर यहाँ का लोकल एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज। मैंने काफी सारे देखे और काफी सारे साथ भी ले गई। मुस्लिम श्राइन की बात करो तो हजरत बल दरगाह का नाम आ ही जाता है। श्रीनगर के दल लेक के बैंक्स पर बनाया गया ये दरगाह अपने व्हाइट डोम और मिनारेट से पहचाना जाता है। Okay, so we've been shooting all day and it's really hot. Surprisingly, यहाँ पे we are here in August, week 1, and मतलब यहाँ इंडिया में बाकी हर जगह पे बारिश हो रही है, यहाँ पे it's scorching heat, at least in the daytime. शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, but it drizzled very early today morning at around 4:30 और अब बहुत धूप है, तो we're really like exhausted, but we're shooting, we're getting some really good shots. हमें मज़ा आ रहा है, आप तो देख ही रहे हो. So far you've been watching. Now we are going to meet somebody very very special. जहाँ हम कल गए थे दल लेक पे, वहीं पे उसी एरिया में हम जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ताकि आप और हम उन्हें साथ में मिल सकें। शशांक, एनी थॉट्स? तुम्हें मज़ा आ रहा है? तुम कश्मीर पहली बार आए हो। शशांक को मज़ा आ रहा है? 1 महीना यहीं पे रहना है। एक्चुअली द हाउसेज आर सो ब्यूटीफुल यार, मुझे देख के लग रहा है। हाँ, वो लकड़ी वाले घर ले लेते झील के बीच में और वहीं पे रह के शूट करेंगे हम 1 महीना।
Okay, so we are back in the Shikara, but this time with somebody very special. I have Mushtaq ji who is actually riding the Shikara right now. वो हमें उनकी शिकारा में लेके जा रहे हैं उनके घर. And the reason I wanted to meet up with him is because वो सुबह जो floating market यहाँ पे लगता है उसमें वो कावा बेचते हैं, which is a very staple drink over here in Kashmir. And I've always wanted to try it from somebody who makes it very authentically. तो इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना था, इनके बहुत videos भी है. So I wanted to come meet up with him personally and see how it's made. So he was kind enough कि वो मुझे अपने घर लेके जा रहे हैं और वहीं पे हम कावा भी बनाएंगे. तो next time when you come, make sure कि आप भी इनके पास आइए. अब हम जाते हैं पहले. Let's take the journey onwards to his home. तो ये है मुश्ताक भाई जो अपने कहवे के लिए फेमस है. वैसे तो ये सुबह लगे सब्जी बाजार में ही मिलते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया टू ट्राई सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस कहवा. अभी तो हम पहुंच चुके हैं मुश्ताक जी के घर पे एंड ही इज जस्ट प्रेपिंग अप हिज किचन फॉर अस टू स्टार्ट मेकिंग द कावा सो दैट वी कैन शो यू गाइस हाउ इट्स एक्चुअली मेड. ये कहना गलत नहीं होगा कि कहवा कश्मीर की शान है. इस ड्रिंक को मेहमान नवाजी के तौर पर या फिर सर्दियों में खासकर काफी मजे के साथ पिया जाता है. लेकिन एक असली कहवे की पहचान होती है उसके इंग्रेडिएंट्स से. और मुश्ताक भाई uses over 16 ingredients to make his कहवा. Some of these are केसर, गुलाब के सूखे पत्ते, इलायची, दालचीनी, शहद, नींबू और कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स. ये ब्रास केटल को समोवर कहते हैं जिसमें कहवे को गर्म रखा जाता है. तो हमने मुश्ताक जी के घर पे बैठ के तो कावा पी लिया, बट अब वो हमें उनकी ही बोट पे लेके जा रहे हैं. So we're going to be going and floating on the boat just like they do in Srinagar and have the kawa in Kashmiri style, in proper authentic Kashmiri style. शिकारे पर बैठकर एकदम ट्रेडिशनल फील के साथ कहवा पीने का मजा ही अलग होता है. हमने शाम यहीं बिताई along with some flavorful tea, laughs and the beautiful Dal Lake. गुड मॉर्निंग, इट्स 4:45 AM और जो मैं कल नहीं कर पाई थी उसके लिए हम आज जा रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला कल बारिश हो रही थी तो वी कुडंट गो टू द फ्लोटिंग मार्केट, बट आई डिड नॉट वांट टू लीव श्रीनगर विदाउट शोइंग यू गाइज द मोस्ट यूनिक थिंग दैट यू विल विटनेस विच इज़ द फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट इन द मॉर्निंग. तो अभी आज हम उठ गए हैं एंड वी आर नाउ जस्ट हेडेड टू गो एंड विटनेस द फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट. सो लेट्स गो. ये हमें किसी ने कल बताया डायरेक्शन, तो मैंने नोट्स में लिख रखा है एंड वी आर नाउ ट्राई टू सेट इट ऑन आवर मैप्स. आ जाओ धीरे धीरे. श्रीनगर में बहुत सारे वुडन ब्रिजेस है जिस पे चला जा सकता है, बट वी वर जस्ट नॉट श्योर कि हमारी गाड़ी उस पर पास हो जाती. सो इट वाज क्वाइट एन एडवेंचरस मॉर्निंग, I'll say. Okay, so we've parked the car until where somebody had told us कि गाड़ी लगानी है. They had told us एक चिनार का पेड़ आएगा उसके नीचे गाड़ी लगानी, तो हमने we've managed to find the place और वहाँ से फिर चल के जाना है to reach this market. So we're trying to, actually this market is to be reached by a boat, by a shikara, but we chose to not take the shikara route and take this half car and half walking route. So now we have to figure out the second half. Okay, so we finally made it to the market. वियतनाम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग वेजिटेबल होलसेल मार्केट अगर कहीं है तो वो ये है जिसे आप अभी देख रहे हैं, श्रीनगर का फ्लोटिंग मार्केट. ये सिर्फ सुबह 4 से 6 बजे तक ही होता है और जगह जगह से सब्जी के वेंडर्स यहाँ आकर सब्जियों की बोली लगाते हैं टू गेट द बेस्ट प्राइस. आप यहाँ शिकारे से भी पहुँच सकते हो या फिर मेरी तरह चलकर. लेकिन श्रीनगर आकर ये नजारा बिल्कुल भी मिस मत करना. इट्स समथिंग यू विल रिमेंबर फॉर अ लाइफटाइम.
अच्छा, वहां से चलते चलते ऑन माई वे बैक आई फाउंड अ लिटिल बेकरी दैट वाज मेकिंग फ्रेश कश्मीरी ब्रेड्स इन द मॉर्निंग एंड आई कुडंट हेल्प बट गो इन टू सी. गिरदा गिरदा. हाँ गिरदा अच्छा. So this is a Kashmiri roti which is also called as sot bread in the local language. And ये जो मेरे पीछे है that is a bakery जहाँ पे fresh बन रहा है अभी. So we got it fresh from the oven, गरम गरम. And it's quite nice. So we're back at the houseboat now and we're just having some chai. हाँ, वो रुके हुए एक्चुअली हमने ड्राइवर को बुलाया तो ड्राइवर आएगा और हमें यहाँ से लेके जाएगा. आज हम निकल रहे हैं तंगमार्ग के लिए, बट इस एपिसोड के लिए फ़िलहाल इतना ही. लाइक आई टोल्ड यू दैट दिस एंटायर कश्मीर सीरीज़ इज़ गोना बी ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एंड ऑफ बीट प्लेसेस. एंड अगेन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि श्रीनगर वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे वी वर डूइंग सम वेरी पॉपुलर टूरिस्टी प्लेसेस बिकॉज आई वांटेड यू टू गेट इनटू द वाइब ऑफ कश्मीर बिफोर वी डाइव फर्दर इन टू द अदर एपिसोड्स. तो ये पहला एपिसोड फ्रॉम श्रीनगर. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट. स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अदर एपिसोड्स बिकॉज there's going to be a lot for you to bookmark from this entire series so that when you come to Kashmir you can come and visit all these amazing places. Bye and see you in episode 2.